Hello students, welcome to my channel Maths Bounty. Here we will discuss introduction of chapter 4 that is quadratic equations. तो इसमें सबसे पहले हम कुछ definitions जो हैं वो recall कर रहे हैं. सबसे पहले है quadratic polynomial. Quadratic polynomial, a polynomial whose degree is 2 is known as quadratic polynomial. जनरल फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी सी ये जो हम नंबर्स लेते हैं ये रियल नंबर्स होते हैं और ए जो होता है दैट इज नॉट इक्वल टू 0. ये हम चैप्टर 2 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म और इसकी डेफिनेशन से डील कर चुके हैं. अब नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है चैप्टर 4 में दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसमें क्या है, ये जो हमारा पॉलिनोमियल है व्हेन वी इक्वेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टू 0, जो हमारा ये पॉलिनोमियल है अगर मैं इसको 0 के इक्वल इक्वेट कर दूं देन इट बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाएगी. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स को अगर हम 0 कर दें, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इस पी एक्स को 0 कर दें तो ये जो राइट साइड है ये भी 0 के इक्वल हो जाएगी. ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. यहाँ पर ए बी सी जो है वो रियल नंबर्स है, ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए. दैट इट इज नोन एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये एक मैंने इक्वेशन लिखी हुई है. इट इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. ए बी सी क्या है, रियल नंबर है और ए जो क्या है 0 नहीं होना चाहिए. ये जो है इक्वेशन ये हम इस चैप्टर में डील करेंगे. जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उसमें राइट साइड जो है हम 0 लेते हैं. नेक्स्ट इसमें आता है टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. टाइप्स जो है इसको 2 टाइप्स में हम डील कर रहे हैं. कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. ये जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ रहे हैं इसको हम कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं. यहाँ पर ए बी और सी तीनों क्या है 0 नहीं होने चाहिए. नेक्स्ट आता है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर हमारा बी और सी की वैल्यू 0 आ जाती है, यहाँ पर अगर ये भी 0 है ये भी 0 है तो ये इक्वेशन बचेगी ए एक्स स्क्र इक्वल टू 0. इसको हम बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहाँ पर एक्स की डिग्री 2 है तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. नेक्स्ट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम रूट्स निकालते हैं. तो रूट्स हम कैसे निकालते हैं? रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए रियल नंबर अल्फा, अल्फा कोई भी हम रियल नंबर ले रहे हैं that is said to be a root of quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0. ये हमारी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें जो है अल्फा इसका रूट है तो x जो है इसकी जगह मैं अल्फा पुट कर दूंगी. ए अल्फा स्क्र ये बन जाएगा ए अल्फा स्क्र प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0. अगर रूट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है ये नंबर देन इट बिकम ए रूट ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो हम जो चैप्टर 2 में पढ़ते हैं जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे आर द सेम. चैप्टर 2 में जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के उसमें हम निकालते थे जीरोज. अब हम चैप्टर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डील करें. इसमें जो हम निकालेंगे एक्स की वैल्यू दैट इज रूट्स, उसको बोलते हैं हम रूट्स. इन दोनों को क्या बोलते हैं? सेम होते हैं, अलग अलग नहीं होते. ये इनको बस डिफरेंशिएट किया हुआ है. पॉलिनोमियल में उसको जीरोस बोलते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में उसको रूट्स बोलते हैं. नेक्स्ट देयर आर सम मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फर्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड. सबसे पहले क्या है, हम फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स निकालते हैं. हमारी जो ये जनरल इक्वेशन है ए एक्स स्क्र बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें जो ये मिडल टर्म है इसको हम स्प्लिट करते हैं, इसको 2 लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे और ईच फैक्टर को हम क्या करते हैं 0 के इक्वल इक्वेट कर देते हैं. यहाँ से जो x की वैल्यू आती है हमारे पास 2 वैल्यूज आएंगी, दे आर नोन एज द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो मिडल टर्म को हम स्प्लिट करके 2 लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करके उनको फिर इक्वेट टू 0 करते हैं. नेक्स्ट आता है यू हैव टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला. क्वाड्रेटिक फार्मूले के मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और इसके रूट्स निकालते हैं. एक और मेथड है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर. ये भी एक मेथड है लेकिन अब लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग इट इज़ नॉट इन सिलेबस. नॉलेज के लिए आप लोगों ने सीखना है सीख लेना, लेकिन सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी की बुक्स में ये जो है हम डील नहीं करेंगे. नेक्स्ट जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, इससे हम रूट्स कैसे निकालते हैं ये हम डिटेल में पढ़ेंगे. क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड होता है रूट्स निकालने के लिए. जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
उसमें हम रूट्स निकालते हैं। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स निकालने के लिए हम ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यूज करते हैं। x इक्वल टू, यहाँ पर x के साथ कोफिशिएंट क्या है, b माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर है बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, ये फार्मूला है। इसकी हेल्प से हम रूट्स निकालते हैं। यहाँ पर ए बी सी जो है वो रियल नंबर्स हैं, और ये जो वैल्यू है स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो ये वैल्यू है इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, एंड इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। डी की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो हमारा फार्मूला है ये हमारा चेंज हो जाता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ पर मैं कैपिटल डी लिख देती हूँ, डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह मैंने कैपिटल डी लिख दिया। इट इज नोन एज अ डिस्क्रिमिनेंट। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है ये हमें लर्न करना पड़ता है, इसकी हेल्प से डायरेक्ट हम रूट्स, कई बार क्या होता है मिडिल टर्म को हम स्प्लिट नहीं कर पाते, देन वी कैन यूज दिस क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। इन दिस वे वी कैन फाइंड टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमारा जो आगे हम यहाँ से जो रूट्स की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद हम नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे, यहाँ से हम नेचर ऑफ रूट्स निकालते हैं। अभी हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, इसको हम क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी, ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा, अपॉन में 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, डी। डी इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। तो वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो ये डी है जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, हमारे जो रूट्स आएंगे वो इसकी वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव है, डी की वैल्यू 0 के इक्वल है, और डी की वैल्यू नेगेटिव है, ये तीन केस हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स जो है हमारे किस फॉर्म में आते हैं। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ रूट्स, रूट्स की वैल्यू क्या आएगी। सबसे पहले केस है डी ग्रेटर देन 0, ये जो डी है अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मीन्स ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जो रूट्स आते हैं टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब रूट्स जो है दोनों अलग अलग आएंगे और वो रियल रूट्स होंगे। यहाँ से जो रूट्स आएंगे, अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव है, एक रूट आएगा माइनस बी प्लस रूट डी बाय 2 है, ये लिखा हुआ है। दूसरी वैल्यू आएगी माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन में 2 है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर दोनों रूट्स की वैल्यू डिफरेंट आएगी, डिस्टिंक्ट आएगी। अगर डी की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती है, अगर हमारा ये जो डी है ये 0 हो जाता है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी अपॉन में 2a, प्लस माइनस यहाँ 0 होगा तो माइनस बी रह जाएगा डिवाइड बाय 2a, तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी अपॉन 2a। दोनों रूट्स की वैल्यू क्या आएगी, यही सेम आएगी। तो इस केस में 2 इक्वल रूट्स आएंगे और दोनों की वैल्यू सेम आती है, इसको बोलते हैं को इंसिडेंट रूट्स। थर्ड केस आता है डी लेस देन 0, अगर ये डी की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आ जाती है, तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर हम डिफाइन नहीं करते हैं, तो यहाँ से हम रूट्स की वैल्यू जो है फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। नो रियल रूट्स, और यहाँ पर जो है रूट्स जो है नील आएंगे। नील का मतलब जो 10th क्लास के अंदर हम सिर्फ पॉजिटिव टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स पढ़ेंगे और टू इक्वल रूट्स पढ़ेंगे। यहाँ पर जो इमेजिनरी रूट्स की वैल्यू आती है नेगेटिव में, जो अगर अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू है, वो हम 10th क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, वो हायर क्लासेस में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है नील, इसका मतलब हमने ये जो केस है थर्ड केस यहाँ डिस्कस नहीं करना। होप यू अंडरस्टूड वेल। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube channel. Thank you. Have a nice day.